नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हिमालयन जिम क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गाइस एचसीएफ और एलसीएफ के बारे में। मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीका बताऊंगा कि आप कैसे एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है गाइस, तो एचसीएफ का मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जितने भी आपके पास वहां पर मल्टीपल दिए होंगे उन सभी का क्या आपने देखना कि नहीं भाई इन सब का कौन सा फैक्टर ऐसा है जो हर एक उस गुणज के अंदर है, तो वो आपने ढूंढ लेना। दूसरा आपके पास है एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है गाइस, जैसे आपके पास क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मान लो आपके पास 3-4 नंबर है, उन सब में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है जो सब में ही कॉमन है, उसको क्या बोलते हैं आपके पास एलसीएम बोलते हैं। ठीक है, तो गाइस हम अब बारी बारी करके क्वेश्चन चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमने एलसीएम और एचसीएफ है इनका एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्वेश्चन आसान कैसे बनता है और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है 16, 24, 48 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, हमने देखना है कि सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है। हमारे पास जो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर 16, इससे थोड़े से बड़े वाले नंबर को क्या करना, डिवाइड करना। क्या करना, अपने से जो सबसे छोटा वाला नंबर है उस नंबर से थोड़े से बड़े वाले नंबर को क्या करना, डिवाइड कर देना। तो कर दो, देखो मेरे पास बड़ा वाला नंबर 24 से छोटे वाला नंबर क्या है 16 है, तो आपके पास कितना है 16 है कम 16, तो आपके पास 8 बच गया। जो रिमाइंडर आएगा उससे क्या करना, आपने जिससे भाग दिया है उसको भाग करना है। तो आप करेंगे तो आपके पास कितना होगा, तो यहाँ 16 था तो 8 गुने कितना होगा गाइस 16, तो 0 आ गया। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 8। अब इसका मतलब 16 और 24 का जो एचसीएफ है वो क्या है 8। ठीक है, अब क्या करना, इसी चीज से क्या करना, जो आपके पास बड़ा वाला नंबर होगा उसको भी भाग दे देना। देखो अगर आप 48 को 8 से भाग देते हैं तो 8 × 8 8 × 48 कितना आ गया गाइस 0। और यहां पर भी आपने भाग देते वक्त ये याद रखना कि भाग तब तक करते जाना जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इस तरह हमें पता चला कि 16, 24 और 48 का जो एचसीएफ होता है वो कितना होता है गाइस 8 होता है। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकल गया। होप कि आप सबको समझ आया होगा। जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो देखो क्या लिखा है गाइस कि 368 बटा 437 का सरलतम रूप। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बारी पेपर में देखा गया है कि आपको क्या बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है। तो बहुत सारे बच्चे वहां पर घबरा जाते हैं कि सर बड़ा वाला नंबर है, तो अगर बड़ा वाला नंबर है तो भाग करने में हमें क्या होती है, दिक्कत हो जाती है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप इस क्वेश्चन को छोटा कैसे कर सकते हैं और आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो देखो गाइस क्या करना है, जो छोटा वाला नंबर है, देखो 368 छोटा नंबर है और जो आपके पास 437 है वो बड़ा नंबर है। आपने क्या करना, बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर को भाग देना और तब तक भाग देना जब तक कि 0 ना आ जाए। पहले ये वाला काम कर दो, आपके पास 437 बड़ा है और छोटा नंबर आपके पास 368 कर दो, तो 368 बन जा 368 आ जाएगा। तो गाइस देखो कितना बचा, 17 में से 8 गए 9 बच गए और यहां पर आपके पास 12 वाला यहाँ 2 बचे थे, 12 में से 6 इधर कुछ नहीं बचा। कितना बच गया गाइस 69। अब क्या करना, इस 69 से इसको भाग देना, किसको 368 को, जो हमने एचसीएफ निकालने के लिए लगाया था वही वाला तरीका लगाना है। तो जब आप इसको करेंगे तो 368 को क्या कर दो 69 से भाग दो, देखो कितना जाएगा। अगर मैं ट्राई करूंगा तो मेरे पास कितना है यहाँ पर, अगर मैं बारी बारी करके आपने क्या करना, ट्राई करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं इसको ट्राई करके कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर ट्राई करूंगा 5 से। किससे करूंगा 5 से। तो जब मैं 5 से ट्राई करूंगा तो मेरे पास देखो कितना आ रहा है, 9 × 5 = 45 और 6 × 5 = 30 होते हैं, 30 और 4 कितने होते हैं गाइस 34। देखो ये आ गया। अब 8 में से 5 निकाले 3 बच गए और 6 में से 4 निकाले 2 बच गए और इधर 0 हो गया, 23 बच गया। अब इस 23 से क्या करना है, 69 को भाग करना है। तो कर दो, तो आपके पास 23 से कम 23 × 3 69 है। तो पूरा गाइस कितना आ रहा है 0 आ रहा है। किसकी वजह से 0 आ रहा है, 69 की वजह से 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास 368 है और जो दूसरा वाला हमारे पास नंबर है 437, इन दोनों का एचसीएफ आपके पास 23 है। अगर इन दोनों का एचसीएफ 23 है, अब क्या करना है, 23 से अपने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना और अपने न्यूमिनेटर को भी डिवाइड करना।
डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाला ये वाला। देखो हमने क्या करना है, देखो कि जो 368 है 368 को 23 से भाग देना है, और जो आपके पास 437 है इसको भी क्या कर देंगे आप 23 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, जब आप 23 से 368 को भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा गाइस, ये देखो 23 एकम 23 और आगे कितना बच जाएगा आपके पास बच गया देखो 6 और 9, 9 और 6 की 9 15 158, तो आपके पास आएगा 23 गुना 6 यानी कि 23 गुना 6 ये कट जाएगा पूरा का पूरा कट गया। देखो गाइस 16 आगे वाला 23 एकम 23 तो एक आ गया ऊपर और आगे बच गया आपके पास 20 207, 23 गुना 10 230 होते हैं, लेकिन 23 गुना 9 कितना होता है आपके पास 207 होते हैं, तो यहाँ पर 19 आएगा। तो गाइस यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो आएगा 16/19। इससे ज्यादा ये अब नहीं कटने वाला, ठीक है ना, क्योंकि इसने बोला सरलतम रूप बताओ, तो इससे ज्यादा नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर 16 तो मेरे पास किसी से भी कट जाएगा क्योंकि इवन नंबर भी है, कट जाएगा, लेकिन जो 19 है 19 मेरे पास अभाज्य संख्या है, यानी कि ये प्राइम नंबर है, ये किसी से नहीं कटेगा। तो सबसे सरलतम रूप जो इस क्वेश्चन का होगा वो गाइस ये होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास और दिया, देखो बिनों का एलसीएम, आपको एलसीएम निकालना है। तो गाइस एलसीएम निकालने के बजाय आप एक ट्रिक का यूज भी कर सकते हैं। देखो गाइस मैं क्या बता देता हूं आपको, आपने क्या करना, देखो एक तो कैल्शियम निकालो, उससे भी आंसर निकल जाएगा। एक आप क्या कर दो, जो ये वाला नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इस वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो देखो गाइस कितना आएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 2 8 आ गया। नीचे देखो गाइस कितना आया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 3 12, तो मेरे पास आया 8 और 3 11/12, ये राइट आंसर हो। देखो गाइस कितने आसानी से ये मेरा निकल गया। नेक्स्ट है, यहां पर एक और एग्जांपल दिया, देखो इसको ध्यान से देखो। आपने क्या करना, पहले लेफ्ट की तरफ को जाना, 11 को 1 के साथ गुणा कर दिया, फिर राइट की तरफ को जाना, फिर जो बेस होंगे उनको आपस में गुणा कर देना। तो क्या देखो ना, तो 11 माइनस 11 गुना 7 गुना 4 28 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा पास 11 गुना 7 77, तो कितना हो गया 28 में से 11 को निकाल दो, कितना बच गया, देखो 8 में से 1 गया तो ये बच गया 17, यानी कि यहाँ पर 8 में 1 का मतलब 8 में 1 है 7, और यहाँ 2 में से 1 माइनस में 17/77। अब देखो 17 आपके पास कैसा नंबर है, 17 मेरे पास अभाज्य संख्या, फिर से प्राइम नंबर आ गया, इसका मतलब कि यहां से आगे नहीं करने वाला, तो ये क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि आगे वाला क्वेश्चन कितना है। तो देखो गाइस इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको पेपर में 10 सेकंड का टाइम भी नहीं लगेगा अगर आप इस ट्रिक के थ्रू करेंगे। जो आगे वाला है, आगे देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह 2 से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 सेंटीमीटर प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जब भी आपके पास क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या लिखी होगी तो गाइस हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है देखो 8 12 18 और 24, सारे के सारे नंबर आपके पास इवन नंबर है, इसका मतलब 2 से जाएंगे, 2 से जाएंगे तो 4 गुना 8 हो गया, 6 गुना 12 हो गया, 9 गुना 18 हो गया, और 12 गुना 24 हो जाएगा। फिर से 2 से ट्राई करो, 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 9 एज इट इज, और 6 दूनी 12, ठीक है। अब आप क्या करो गाइस, 3 से ले जाओ, 2 एज इट इज छोड़ दो यहां पर ऐसे, तो 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2 1 3 एज इट इज 2 एकम 2। अब इन सब का एलसीएम ले लो, कितना है देखो 2 दूनी 4 4 3 12 12 दूनी 24 24 गुना 3, आपके पास कितना आया गाइस 72। तो बहुत 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है, 72 है, जो आपके पास इन सभी से क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। देखो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पर 72 9 8 72 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा, और 18 गुना 4 72 होता है, और 24 3 72 होता है। तो इसका मतलब मेरा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है, 2 संख्याओं का एलसीएम की बने, उन दोनों का एचसीएफ भी दिया है, और उनमें से एक संख्या भी दी गई है, आपको क्या करना है दूसरी वाली संख्या निकालनी। देखो हमारा जो प्रश्न है उसमें आपके पास एलसीएम 1920 है और एचसीएफ 16 है, और इनमें से एक संख्या दी है कितनी 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या मतलब a, दूसरी संख्या मतलब b, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा होगी
आपके पास HCF मल्टीप्लाइड LCM ऐसा ही होगा। ठीक है, इस वाली चीज को आपने हमेशा याद रखना है और आप किसी भी क्वेश्चन को इस टाइप के कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट अप कर दो। पहली संख्या 128 है, दूसरी संख्या नहीं दी है, तो HCF आपके पास 16 है और LCM 1920 है। तो B की वैल्यू देखो गाइस कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास 16 गुना 1920 बटा ये जाएगा 128 नीचे जाएगा। अब देखो काटो इसको, 16 एकम 16, 16 गुना 8 आपके पास कितने होंगे 128 होंगे। ठीक है, अब क्या कर दो 8 दुनिया आपके पास 16 हो गया, कितना बच गया 3 बच गया, 3 का मतलब 32, 8 की 24 हो गया, एक जीरो आ गया, पूरा कट गया। देखो तो B की वैल्यू गाइस कितनी है आपके पास 240 आ गई। यही तो मेरे से पूछा गया था कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो गाइस हमने देखा कि जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को आप कैसे एकदम सरल तरीके से 1 मिनट या फिर कुछ सेकंडों के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस तरह की और ट्रिकी मैथ्स हमारे वीडियो पे देखने हैं या फिर हमारे YouTube चैनल पर देखने हैं तो उसके लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस आपके एक लाइक या फिर एक सब्सक्राइब करने से हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है, हम और भी ज्यादा बढ़िया वीडियो लेकर आपके सामने